तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है, cot थीटा का आपका वैल्यू दे रखा है, देन आपको फाइंड करना है वैल्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा। तो यार अगर सॉल्यूशन किया जाए तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो गिवन क्या है, हमको गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है, हमको यही गिवन है। और बताइए कि आपको क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए आपको चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो हमें पता है कि अगर किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू दे रखा है तो उसके मदद से हम लोग दूसरे जो भी रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर cot थीटा होता है, cot थीटा का वैल्यू है 7/8, तो हमको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो बेस का वैल्यू कितना मिलेगा 7 और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना मिल जाएगा 8, ठीक है। यहाँ से वैल्यू मिल गए। तो आप सबसे पहले कीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। हमने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब क्या करना है कि अब ये लिख लीजिए एंगल थीटा है, तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। तो बेस का वैल्यू कितना है 7 और परपेंडिकुलर का कितना है 8। तो इस हाइपोटेनस का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है डेट आर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 49, ये हो जाएगा, इसको सम कर दीजिएगा तो 9 4 13, 13 का 3 कैरी 1 और 6 4 10 और 1 11, 113 आपका इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो h स्क्वायर का वैल्यू इतना आया, तो h बराबर क्या आया, √113। आपको पता होना चाहिए कि 113 आपका एक ऑड नंबर है, ठीक है, और ऑड है और ये प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो ये किसी नंबर से डिविजिबल होने वाला नहीं है, तो आप इसको इसी तरह हाइपोटेनस की वैल्यू छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हमको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक। तो अब ये हाइपोटेनस कितना मिला हमको, √113, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 8 और हाइपोटेनस का √113। उसी तरह कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू कितना है 7 और हाइपोटेनस की वैल्यू है √113। तो यहाँ से इतना हम लोग का समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन से, अब ये क्वेश्चन हमें गिवन तो मिल गया, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया, अब ये क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है a प्लस बी a माइनस बी का। तो आपको पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 को हमने मान लिया a और साइन थीटा को मान लिया b, तो यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है, तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 रेड्यूज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, फिर ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हम इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आगे, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आपको यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितना है, साइन थीटा की वैल्यू है 8/√113। तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यहीं से हम देख लेते हैं कि अगर साइन थीटा का वैल्यू इतना है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8/√113 इंटू 8/√113, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 64 अपॉन रूट इंटू रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 113। तो उसी तरह कॉस थीटा का देख लीजिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू उतना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा
7/√113 इंटू 7/√113, तो ये हो जाएगा आपका 49/113। ठीक है, तो अब हमको वैल्यू मिल गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का, यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ है, तो ये हो जाएगा 64/113 अपॉन, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है 49/113, 49/113। ठीक है, अब इस यहाँ से देखिए सॉल्व कीजिए, यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर वाले को अभी सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64/113 अपॉन, ठीक है, अब ये हो जाएगा 113 माइनस 49/113। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको 113 को बिल्कुल कैंसिल आउट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 10 में से 6 गया 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 49 अपॉन, और ये आपका कितना हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, तो आपका आंसर कितना आया 49/64। ठीक है, तो यार आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको देखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे ये चीज़, ठीक है, इसको, तो यार अब हमको पता है एक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, जब साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो उसी तरह दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो इसका मतलब जो आंसर ये आया 49/64 वही आंसर ये इसके लिए सेम होगा। ठीक है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं एक अलग से भी। ओके।